हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एजुकेशंस की नई प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूट पे। और आज हम लोग करने वाले हैं वेबजी सीरीज की आगाज, जहां पे आज हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से पहली अपनी शुरुआत। और आज देखने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक्स, जो ट्रिग्नोमेट्री की टफ से टफ सवाल को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो एक गुजारिश है आपसे दोस्तों कि मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा वो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ उसी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। उस फॉर्मूलाज को आप हर एक जगह पे अप्लाई नहीं करें, उस ट्रिक्स को आप हर एक सवाल पे आप नहीं लगाए, उस स्पेसिफिक टाइप्स में ही वो एप्लीकेबल होंगे। सो लेट्स बिगिन आवर शॉर्ट ट्रिक्स जर्नी विद आवर फर्स्ट सम्स। मेरे बोर्ड्स पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे मैंने दो सवाल आपको लिखे हुए हैं। जो पहला सवाल आपको देख के लग रहा होगा tan 10, tan 70, tan 20 इंटू tan 30 इंटू tan 80 का वैल्यू इज इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। पहला सवाल में आपसे x का वैल्यू पूछा है और दूसरा सवाल में दिया हुआ है tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा अगर इज इक्वल टू 1 होता है तो हम लोग tan 3 थीटा का वैल्यू क्या होगा ये निकालने बोला है। तो ये सवाल देख करके आपको काफी टफ लग रहे होंगे कि कितना टाइम लग जाएगा यहाँ पे, पर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जो ये सवाल बस 1 मिनट में आपका हो जाएगा। 1 मिनट से भी कम 30 सेकेंड्स में आप इसको कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ ट्रिक्स क्या है दोस्तों, ट्रिक्स यहाँ पे आपको नोट डाउन करने वाली है। ट्रिक्स यहाँ पे क्या है, जब हम लोगों का θ1 और θ2 बराबर 90 डिग्री अगर होता है, जब हम लोगों का θ1 और θ2 दोनों 90 डिग्री के बराबर अगर प्लस करने के बाद हो जाते हैं, तब हम लोगों का tan θ1 और tan θ2 मल्टीप्लाइड में वैल्यू 1 देते हैं, या फिर cot θ1 और cot θ2 जब मल्टीप्लाइड में होते हैं उसका वैल्यू 1 देते हैं। ओके, सो ये ट्रिक जो है सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है जब हम लोगों का θ1 और θ2 90 डिग्री होंगे। सो tan θ1 इंटू tan θ2 1 होंगे, cot θ1 इंटू cot θ2 का वैल्यू भी 1 होंगे। तो ये ट्रिक्स को हम लोगों को इस सवाल में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। सो फर्स्ट सवाल में क्या है, देखिए tan 10 है और tan 80 है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं tan 10 और tan 80, और tan 70 tan 20 एक साथ ही है तो इनको भी लिख सकते हैं इस तरह से, और tan 30 अकेला बच गया तो यहाँ पे लिख दिए इसको। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 80 मिलकर कितना होता है 90, मीन्स tan θ1 tan θ2 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 70 और 20 मिलकर कितना होता है 1, तो tan θ1 tan θ2 मिलकर 1, और tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/√3 होता है, तो इस x का जो वैल्यू होगा 1/√3 हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको ये ट्रिक्स पता होने के बाद ये सवाल 30 सेकेंड से भी कम टाइम में आपने सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग पॉज करके उसको ट्राई कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके अभी दिखाता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोगों का क्या आ गया है कि यहाँ पे tan 5 थीटा और tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो tan 3 थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जब ट्रिक जानते हैं कि θ1 और θ2 बराबर 90 डिग्री होते हैं, तो tan θ1 इंटू tan θ2 1 हो जाते हैं। तो रिवर्स में भी हम लोग तो उसको कर सकते हैं ना, कि अगर ये θ1 है ये θ2 है, tan θ1 tan θ2 जब हम लोग का 1 होता है तो उस समय क्या होता है कि θ1 प्लस θ2 का जो वैल्यू होते हैं वो मिल करके आपका 90 डिग्री होता है। तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा 9 थीटा हो जाएंगे, और 90 इज इक्वल टू हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री निकल गए, और यहाँ पे निकालने क्या बोला है tan 3 थीटा। सो tan 3 थीटा मीन्स tan 3 इंटू 10 मतलब tan 30 डिग्री, और tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। सो दोस्तों, आपको ये करने में कितना टाइम लगा, मे बी 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड टाइम। स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड प्रॉब्लम से। थर्ड प्रॉब्लम्स में क्या बताए हैं हम लोगों को कि 1 प्लस tan 1 इंटू 1 प्लस tan 2 इंटू 1 प्लस tan 3 डॉट 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 डॉट
1 प्लस tan 45 तक इसका वैल्यू कितना होगा ये निकालने बोले हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं सो वहाँ पे काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और वहाँ पे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। सो इस तरह के सवाल को हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, सो लेट्स चलो देखते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई होगा। सो जब भी हम लोगों का θ1 और θ2 का वैल्यू मिलकर 45 डिग्री होते हैं तब 1 प्लस tan θ1 इंटू 1 प्लस tan θ2 इनका वैल्यू 2 होते हैं। बस ये आपको याद रखना है और ये सवाल इस तरह की कई सारी सवालें आपको बस 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व हो सकती है। सो कैसे इनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे 1 प्लस tan 1 है तो यहाँ पे कहीं पे भी क्या होगा 1 प्लस tan 44 होगा, क्योंकि ऐसा चलता चला जा रहा है, सीरीज है ये। तो ये 1 प्लस tan 1 और ये 1 प्लस tan 44 मिलकर 2 हो जाएगा और ये 1 प्लस tan 2 और ये 1 प्लस tan 43 मिलकर और एक 2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो tan 44 तक ये मिलकर कितने आ जाएंगे 22 आ जाएंगे। मतलब 22 2s अगर आ जाते हैं तो हम लोगों का 2 पावर 22 आ जाएगा इस तरह से, राइट। और यहाँ पे लास्ट जो है 1 प्लस tan 45 का वैल्यू हम लोग 1 जानते हैं तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 2 पावर 23, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो ये करने में मैंने समझाया इसलिए शायद थोड़ी वक्त लग गई, लेकिन जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आप 30 सेकेंड्स के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उस तरह से ही दोस्तों जैसे हम लोग का θ1 पर θ2 45 डिग्री हुआ था तो 1 प्लस tan θ1 इंटू 1 प्लस tan θ2 इजिकल टू 2 हो गए थे। अगर उसी तरह से अगर θ1 प्लस θ2 का वैल्यू अगर हम लोग का 30 डिग्री होते हैं सो 1 प्लस tan θ1 और या सॉरी यहाँ पे √3 प्लस tan θ1 और √3 प्लस tan θ2 इसका जो वैल्यू होगा वो 4 हो जाएगा। ये भी आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर √3 में आ जाए और θ1 θ2 अगर 30 डिग्री के तरह में है तो यहाँ पे आप ये डायरेक्टली ट्रिक लगा सकते हैं कि √3 प्लस tan θ1 √3 प्लस tan θ2 ये जो आपका मिल के बनेगा वो 4 बनेगा। ओके, सो हम लोग का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक्स है वो हम लोग 5th नंबर में सीखेंगे, जो काफ़ी सारे सवाल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारे सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है sin थीटा प्लस cosec थीटा इजिकल टू अगर 2 होता है तो sin टू द पावर 16 थीटा या cosec टू द पावर 16 थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग अगर निकालने देते हैं तो ये सवाल को हम लोग जस्ट 10 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड होता है। इसमें हम लोग पहले ये देखेंगे कि हम लोगों का जो गिवन है ये हम लोग का गिवन है ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, राइट। इसको हम लोग फॉल्स नहीं कभी भी मान नहीं सकते हैं क्योंकि ये गिवन है तो ऑलवेज ट्रू होगा। तो हम लोग सॉल्व करने के बजाय देखेंगे कि ऐसा थीटा का कौन सा वैल्यू है जहां पे ये जो गिवन है वो ट्रू है। तो थीटा की वैल्यू अगर हम लोग 90 डिग्री बैठा करके देखते हैं तो साइन 90 प्लस कॉसेक 90 क्या होता है 1 प्लस 1 2 होता है। तो यही 2 गिवन है, मतलब थीटा 90 डिग्री पे ये जो गिवन है वो ट्रू है, मींस जो हम लोग को सॉल्व करने दिया है वो भी ट्रू होगा। तो साइन 90 पावर 16 प्लस कॉसेक 90 पावर 16 का वैल्यू क्या होगा, सेम 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा, 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 यहाँ पे भी क्या निकलेगा 2 ही निकलेगा आंसर। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप किसी भी सवाल में बैक कैलकुलेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे गिवन को आप देख लीजिए कौन सा थीटा का वैल्यू पे वो ट्रू है, वही थीटा की वैल्यू आप फाइंड वाले करने वाले इक्वेशंस में लगा दीजिए, आपका आंसर बहुत ही जल्दी 30 सेकंड्स के अंदर आ सकते हैं। सो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किया, बहुत ही
बेहतरीन टेक्निक के साथ नेक्स्ट वीडियो में और भी ट्रिग्नोमेट्री की और भी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, और इस तरह करते करते वेबजी की जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सभी का शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स जो नीडी फ्रेंड्स है जो वेबजी देना चाहते हैं, जिनको अच्छी रैंक करनी है, उनको ये चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए। एंड जो भी प्रॉब्लम दिखे इस वीडियो में, सो प्लीज कॉमेंट योर views on this video।